हेलो भैया, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो भैया आज हम लोग क्वेश्चन सीरीज ले आए हैं वेव मोशन का। ठीक है, तो दिखा दे रहे हैं एक बार और फिर हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ठीक है, करीब करीब 50 स्लाइड है। 50 स्लाइड में हम लोग काफ़ी जो क्वेश्चन है एक बार देख लो। ठीक है, 50 स्लाइड है, करीब करीब सारे PYQ भी है, सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, चलो। The distance between the two constitutive thrust in a wave train produced in a strain is a 5 centimeter if two complete wave pass through any point per second. The velocity of the wave is, तो इन्होंने क्या पूछा है? वेलोसिटी 1 सेकेंड। इन्होंने पूछा क्या? द वेलोसिटी ऑफ वेव इज, हमें वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना है। अब हमारे मन में क्या चलना चाहिए? हमारे मन में सारे के सारे जितने भी अभी तक हमने फार्मूले पढ़ चुके हैं वो सारी चीज़ें चलनी। ठीक है, अब तुम एक चीज़ देखो, दिया क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, मतलब करीब करीब तुम ये तो जानते ही हो कि भैया ये पहले वेव तो जान ही रहे हो कि भाई ऐसे कुछ हमारा वेव बनेगा। अब इनकी वर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रस्ट इन अ वेव ट्रेन प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेन 5 सेंटीमीटर। तो इनका मतलब जो दिया है, जो गिवन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लैम्डा गिवन हुआ है। क्योंकि तुमने देखो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रस्ट तो ही हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो यहाँ पे वेवलेंथ कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब बोला एक टू कंप्लीट वेव पास थ्रू एनी पॉइंट पर सेकेंड। अब तो जब भी कोई भी मान लो कोई भी क्या नाम है चीज़ है, टू कंप्लीट वेव, कोई वेव टू कंप्लीट राउंड बना रहा, मतलब टू कंप्लीट वेव बना रहा है, लेकिन पर सेकंड। तो यहाँ पे ये पर सेकंड की वजह से हमें मालूम पड़ गया कहीं ना कहीं ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी तो हम लोग 1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी तो हम यफ से लेते रहे, तो यहाँ पे यफ हमें कितना दे रखा है? 2। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू v इक्वल टू एन लेमडा होता है। बेसिक का फार्मूला होता है वेर एन क्या है? एन यहाँ पे डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी, v होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड लेमडा जो होता है यहाँ पे वेवलेंथ। ठीक है, अब हम आते हैं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे मिल जाए, v निकालना है, एन 2 हो जाएगा, एन 2 हो जाएगा और लेमडा 5 हो जाएगा। तो टोटल हमारा वेलोसिटी जो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। यूनिट का ज़रा ध्यान दिया जाएगा कि यूनिट जो होगा वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा। ठीक है, और देखते हैं, लिखते हैं कहीं पर पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप तुम लोग तो ये बातें समझ में आई होंगी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज प्रॉब्लम। ए टर्निंग फॉर 256 वाइब्रेशन पर सेकेंड इन एयर, व्हाट इज अ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, देन वेवलेंथ ऑफ टोन इमिटेड इज। अब इसमें क्या बोला है भैया? अब इसमें क्या दिया है? बोला है एक ट्यूनिंग फॉर्क है जो कि 256 वाइब्रेशन पर सेकेंड इन एयर, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? 256 एंड वेलोसिटी कितना दे रखा है? 330 मीटर पर सेकेंड दिया है। वेवलेंथ हमें पूछा है, हमें क्या करना है? हमें तो करना ही नहीं है भाई। हमने पढ़ा है v इक्वल टू एन लेमडा। एन क्या बताता है? एन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, लेमडा क्या बता रहा है? हमें वेवलेंथ बता रहा है। अच्छा ठीक है, अब हमें क्या हुआ? 330 हमें क्या रखा है? वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना दे रखा है? 330 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे एन कितना दे रखा है? 256 और हमें लेमडा पूछा गया है। ठीक है, अब चलो हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 330 अपॉन 256, बस इतना ही करना है सिंपली। जब हम इसे डिवाइड करते हैं करीब करीब हम लोग कर लेते हैं, कितना आएगा मुझे भी नहीं मालूम है। 330 डिवाइडेड बाई 256 तो 1.2 आएगा, 1.28। ठीक है, जब हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो करीब करीब हमें 1.28 देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस हिसाब से 1 वाले में तो ये जाए 0 में है। अब तो 1.11 नहीं है, करीब करीब अप्रॉक्सीमेट 1.2
9 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन होता है 4, 1.29 मीटर। हमारा अप्रॉक्सीमेट हम जब कहेंगे तो 1.29 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ए मैन सेट हिज वॉच बाय विस्टल दैट 2 किलोमीटर अवे, दूर जाता है। हाउ मच वॉच बी इन एरर, स्पीड ऑफ साउंड कितना दे रखा है, 330 मीटर प्रति सेकंड। भाई ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही, इसमें क्या कोई अंतर है? 1 सेकेंड है तो भाई, नहीं है ना। अब कैसे नहीं, आओ देखते हैं। बोला ए मैन सेट हिज वॉच आ विस्टेड दैट 2 किलोमीटर अवे, मतलब हमें क्या दे रखा है, हमें डिस्टेंस दे रखा है 2 किलोमीटर अवे। हाउ मच विल हिज वॉच बी इन एरर, स्पीड ऑफ साउंड इतना दे रखा है। तो अब हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा। डिस्टेंस दे रखा है, मान लो वेलोसिटी दे रखा है 330 मीटर प्रति सेकंड, हमें ऑप्शन में सेकंड 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 सेकंड, अभी स्लो है फास्ट है ये तो डजेंट मैटर। अभी मुझे तो ये देखना है कि टाइम, मतलब ये कहीं ना कहीं टाइम पूछ रहा है। हाँ, अब हमने क्या क्वेश्चन पढ़े हैं, हमने सबसे पहले बेसिक का 9th में जब हम लोग थे क्लास में, तो हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये पढ़ा था। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये था। तो अब हमें टाइम चाहिए, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, यही हो जाएगा। हाँ, यही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 किलोमीटर है, क्या हम इसे पहले चाहिए 2 किलोमीटर, तो हम क्या नाम है, मीटर में करें कि नहीं, अब तुम बताओ। 2 किलोमीटर तो हम क्या मीटर में करें कि नहीं? हाँ सर, मीटर में करेंगे। तो 8 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 8000 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2000 सिंपली हम लोग कर देंगे, ठीक है। और अपॉन 330 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टाइम देखने को मिल जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और करीब करीब कितना हो जाएगा। अब इसे हम लोग एक बार डिवाइड कर दे रहे हैं, 33 4 जा जाएगा, या 3 जा हम लोग देख लेते हैं, 99 हो जाएगा ना, 99। तो अब हमें कितने बार, 6 बार एक बार हम ले जा रहे हैं, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलाएं। हम लोग 6 बार करते देख ले रहे हैं, अरे करते हैं ना। 6 3 18 8 हासिल है, 6 3 18 1 19, मतलब 200 है। अप्रॉक्सीमेट 6 बार जाएगा, अप्रॉक्सीमेट हम लोड करेंगे, 6 सेकंड हमें मिल जाएगा। 198 और 200 में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो हमें अप्रॉक्सीमेट हमने करा, तो हमें आंसर कितने देखने मिला, 6 मिला। तो ओवरऑल हमारा तो ये ऑप्शन मिल गया, ओवरऑल हमें 6 सेकंड देखने को मिल गया, मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है ऊपर से। अब हमें सेकंड जो घड़ी हो जाए, ये फास्ट हो जाए या तो स्लो हो जाए, अब इस ये चीज़ों पे डिपेंड रहेगा। अब ये बोले मैन सेट हिज वॉच आप वेस्टेड 2 किलोमीटर अवे, अब जितना डिस्टेंस दूर करोगे, ठीक है, जितना डिस्टेंस दूर करोगे, अब इनके कहने का मतलब है कि जो वॉच हो जाए वो स्लो डाउन हो जाएगा। फास्ट क्यों हो रहा, फास्ट होने का रीज़न क्या है भाई, तुम ये बताओ। यहाँ पे तो बोले हैं कितना परसेंट एरर हो जाएगा, वॉच में कितना एरर आएगा, समझ रहे हो भाई, एरर पूछा है। तो यहाँ पे मेरा 4th ऑप्शन हो जाए, 3rd ऑप्शन नहीं हो जाए, तो आंसर हमारा 4th हो जाएगा, ठीक है। चलो, बोले व्हेन अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज, अब और मज़ा आएगा, धीमे धीमे अभी थोड़ी ट्यूनिंग कम बनी होगी, लेकिन इसके बाद धीमे धीमे बनेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे व्हेन अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, फ्रीक्वेंसी हमें 300 हर्ट्ज दे रखा है, ठीक है। थ्रू अ मीडियम दी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 0.1 सेंटीमीटर मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अब हमें मालूम पड़ा है वी मैथ का फार्मूला क्या होता है, ए ओमेगा होता है। वी मैथ का फार्मूला क्या होता है, ए ओमेगा होता है, ए होता है ओमेगा होता है। अब हमें क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हमें कैसे मिल सकता है, अच्छा हाँ, मिल तो सकता है। आप देखो यहाँ पे वी मैथ हम क्या ले सकते हैं, वी मैथ इक्वल टू ए, हाँ ओमेगा तो 2 पाई यफ ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं, 2 पाई यफ, 2 पाई यफ होता है। ओमेगा हम पहले यहीं पे बता दे रहा हूँ, सिंपल सिंपल 2-4 टर्म में बता रहे हैं। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी होता है, 2 पाई बाई टी, और 1 बाई टी तो हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो इसे हम बोल सकते हैं 2 पाई एन, ठीक है। 2 पाई एन या एफ जो बोल दो। अब उसके बाद के होता है वेव नंबर, ये होता है 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा,
याद रखना कि लेमडा जो होता है वेवलेंथ होता है, पाई जो होता है पाई होता है, और के जो होता है ये वेव नंबर होता है। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। टी होता है टाइम पीरियड, ठीक है। अब हमने क्या किया, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, वी मैक्स क्या होता है, ए ओमेगा, वी मैक्स क्या होता है, ए ओमेगा, ए यहाँ पे क्या है एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब हमें एसिलेशन की बात कर दी जाए तो एसिलेशन क्या होता है, ए ओमेगा एक्स वाई, हालांकि होता है माइनस ए ओमेगा एक्स वाई, तो हम बोल रहे हैं सिंपली ए ओमेगा एक्स वाई। हाँ, ए ओमेगा स्क्वायर होता है एसिलेशन, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब तुम देखो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है और हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मीडियम दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो हमें एम्पलीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या हो जाए, हमें एम्पलीट्यूड दे रखा है, ठीक है। अब चलो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है 0.1 है, ठीक है, इंटू 2 हो जाएगा, इंटू पाई हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी हमें कितना दे रखा है, फ्रीक्वेंसी हमें 300 हर्ट्ज दे रखा है, ठीक है, रख दिया भैया। तो अब हमारा क्या आंसर आ जाएगा, आंसर बताओ भैया, आंसर हो जाएगा 1/10, तो 0 0 कैंसिल आउट। देखो हमारे चीज़ बता रहे हैं 0.1, तो हम 1/10 ले सकते हैं, 2 पाई ले सकते हैं, इंटू 300 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर हमें फाइनली जो आंसर मिलेगा यहाँ पे 60 पाई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भैया, 60 पाई मिल जाएगा, 60 पाई मिल जाएगा, ठीक है। 60 पाई अब देते हैं, हाँ पहले में ही है, तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा 60 पाई, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे में बढ़ते हैं। बोले हैं द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंट डेल्टा फाई एंड पाथ डिफरेंट डेल्टा एस। तो हम इसका एक अच्छे से और रिलेशन बता दे रहे हैं। यहाँ पे तो नहीं करना है, डेल्टा फाई जो होता है डेल्टा फाई बाई 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा फाई बराबर डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई हो जाएगा इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, लेंथ बाई लेंथ कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम बाई टाइम कर दे रहे हैं, ठीक है, तुम्हें समझ में आएगा। देखो हम फिर उसके बाद कर देंगे डेल्टा एच बाई, यहाँ पे यच करेंगे कि नहीं, डेल्टा एच बाई, एक मिनट, हाँ, डेल्टा एच बाई लेमडा कर दे रहे हैं इक्वल टू डेल्टा टी बाई स्मॉल टी, ठीक है। तो ये हमारा एक रिलेशन आता है, और इसी रिलेशन से हमें सारे कंक्लूजन मिल जाते हैं। अब हम देखते बीच में रिलेशन पूछा है, फेज डिफरेंट पाथ डिफरेंट, डेल्टा फाई क्या होता है यहाँ पे, याद रखना ये होता है फेज डिफरेंट, ठीक है, और ये होता है डेल्टा एच, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एच क्या है, पाथ डिफरेंट, ठीक है। तो हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एच, हमें फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन मिल जाए। आप देखो यहीं पे कहीं पे है, हमें मिल जाए डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एच, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखना, इस रिलेशन से हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये रिलेशन हमें टाइम पीरियड में ही बता देगा, ठीक है, ये रिलेशन, ठीक है। अब बोले ए फ्रीक्वेंसी कितना हर्ट्ज दे रखा है, 200 हर्ट्ज दे रखा है, कितना दे रखा है भैया, 200 हर्ट्ज दे रखा है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 340 दे रखा है। तो पूछा है वेवलेंथ, अरे क्या है यार, वी इक्वल टू एन लेमडा हो जाएगा सिंपली, और हमें फ्रीक्वेंसी 200 दे रखा है, लेमडा वेलोसिटी 340 दे रखा है, ठीक है, 340 दे रखा है हमें वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 34/20, ठीक है। 21 या 20 8 बार में जाएगा, और 14 बचेगा, तो हम लोग पॉइंट ला रहे हैं 140 हो जाएगा, और 27 या 140 मतलब 1.7 सेंटीमीटर करीब करीब आ रहा होगा, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा।
ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट वाले पे। व्हेन वेलोसिटी वेव ट्रेवल एयर टू वाटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। बोल रहे हैं जब कभी भी साउंड वेव की बात कर दी जाए तो एयर से वाटर मतलब मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से वाटर, तो क्या रिमेन कांस्टेंट है? वेलोसिटी, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ऑल ऑफ दिस। अब बताओ भैया क्या रिमेन रहेगा? तो ये होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, जब भी हमारा मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, वेलोसिटी चेंज हो जाता है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है। ठीक है, मैटर वेव आर लॉन्डिट्यूडनल ट्रांसफर, बोथ लॉन्डिट्यूडनल ट्रांसफर, नाइदर लॉन्डिट्यूडनल नॉट ट्रांसफर। बताओ मैटर वेव, मैटर वेव। अब मैटर वेव में क्या क्या आता है आप सोचो ना, सारी चीज़ें सोचो, आप सोचो तो एक बार। सोचो, टाइम लो, हर एक चीज़ पढ़ो, एनसीईआरटी की लाइनें। मैटर वेव क्या है? लॉन्डिट्यूडनल है कि ट्रांसफ़र है कि दोनों लॉन्डिट्यूडनल ट्रांसफ़र है कि कुछ भी नहीं है। बताओ भैया वाटर, वाटर वेव में सबसे पहले तुम ये जानो कि जब भी हम पानी की बात करिए, मान लो लड्डी सपोज ये पूरा पॉन्ड है, मान लो लड्डे सपोज ये पॉन्ड है, तो तुम देखते हो जब हम ढीले पानी में, जब नदी में हम लोग ढीला फेंकते हैं तो कुछ इस तरीके से वाइब्रेशन उठता है। इस तरीके से पार्टिकल जब हम लोग ढीला फेंकते हैं तो इस तरीके से कुछ पानी ऐसे जाता है। ठीक है, अरे आपने देखा होगा भाई ऐसे ही। तो मतलब पानी तो क्या चाहिए, मीडियम चाहिए कि नहीं? हाँ सर मीडियम चाहिए, पानी तो मीडियम चाहिए भाई। तभी तो ये क्या नाम है ऐसे, ओ सॉरी यार, हाँ पानी तो कुछ इस तरीके से मीडियम चाहिए ना, तभी तो ये अपने चारों तरफ इस तरीके से तो रिवॉल्व कर पाता है। पानी तभी तो ऐसे तो रिवॉल्व कर पाता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आगे चला जाता है, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे आगे चला जाता है। तो ये कैसे कर पाता है? बेसिकली ये मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो पानी धीमे 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 क्या नाम है मीडियम के थ्रू आगे पीछे वाइब्रेट करते हुए आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो आई होप तुम लोग तो बातें ये समझ में आ गई होंगी। तो ये कैसा है, लॉन्डिट्यूडनल है कि ट्रांसफर है? बताओ भाई। मैं पूछ रहा हूँ लॉन्डिट्यूडनल, भाई जाहिर सी बात है ट्रांसफर क्यों हो रहा, लॉन्डिट्यूडनल हो रहा। अब दोनों हो सकता है, हाँ दोनों हो सकता है, लॉन्डिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसफर दोनों हो सकता है, क्योंकि ऊपर वाली जो सतह होती है, वाटर की ऊपर वाली सतह जो होती है ये ट्रांसफर वेव बनाती है, और वहीं पे जब एलॉन, जब उस पानी की एलॉन जब ये क्या नाम है वेव बनाती हैं क्रेस्ट और ट्रफ, तो लॉन्डिट्यूडनल भी होते हैं। तो वाटर वेव जो होता है ये दोनों तरीके से वेव बनाते हैं, लॉन्डिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसफर। अगर वहीं पे मुझे बोथ ऑप्शन ना दिया होता तब मैंने लॉन्डिट्यूडनल ही मारता, तब मुझे ट्रांसफर मारता ही नहीं। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होता है लॉन्डिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसफर। The wave in which the particle of the medium vibrate in the direction perpendicular to the direction of wave motion। बोले हैं कौन सा ऐसा अभी क्या नाम है वेव है जो अपने डायरेक्शन से परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, तो ये होता है ट्रांसफर वेव। नेचर ऑफ द साउंड वेव इन गैसियस में साउंड वेव का बताओ क्या है नेचर? बताओ भैया, बताओ क्या है? तो ये होता है ट्रांसफर वेव नहीं भैया। साउंड वेव तो पहली बात, साउंड तो क्या चाहिए, कहीं ना कहीं हमें क्या नाम है मीडियम चाहिए, और मीडियम चाहिए तो जाहिर सी बात है लॉन्डिट्यूडनल हो जाए, चाहे तो ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, तो हमें ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, देख लो भैया धीमे धीमे हम लोग क्वेश्चन बहुत अच्छा करवाते हैं। अब इसके बाद जो है मतलब अब अभी तक तो नॉर्मल था, नॉर्मल चीज़ें थी। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है बम्पर है, नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द वाई टू टू साइन पाई 0.5 एस माइनस 200 टी व्हेन एस एंड वाई आर थी सेंटीमीटर टाइम मीटर वेव वेलोसिटी। अब वेव वेलोसिटी का फार्मूला हमें याद आना चाहिए कि वेव वेलोसिटी पूछा है तो ओमेगा, वेव वेलोसिटी तो हम क्या बोल सकते हैं वी। अरे वेलोसिटी है ना भाई, वेलोसिटी है ना, तुम ये देखो। हाँ
वेलोसिटी पूछा है ना, वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है, ठीक है, ओमेगा बाई के। अब ओमेगा तो हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ टाइम, कोफिशिएंट ऑफ टाइम का मैग्नीट्यूड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ डिस्टेंस तो यक्स लिखा जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत शॉर्टकट मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाए, वी इक्वल टू ओमेगा बाई के, और ओमेगा बाई के तो हम क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ डिस्टेंस है, ये क्या है यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है। अब चलो हमें इक्वेशन क्या दे देता है, वाई इक्वल टू 2 साइन पाई 0.5 एक्स माइनस 200t। अब हमेशा याद रखो, ये चीज़ याद रखो कि जो ये साइन के बाद वाली चीज़ें होती हैं वो सारे डब्बे में होना चाहिए। तो हमें पहले इसे मॉडिफाइड करना होगा, मॉडिफाइड करने का मतलब क्या होता है, और देखते हैं यहाँ पे होगा, हमें समीकरण बनाना होगा, वाई इक्वल टू 2 साइन। अब हमें जो ये पाई है, पाई को हमें अंडर मल्टीप्लाई कर देना है, क्या कर देना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमें 0.5 पाई हो गया इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस 200 पाई टी हो जाएगा, -200 पाई इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया मैं क्या लिख रहा हूँ, नहीं सर मुझे नहीं समझ में आया, फिर से एक बार बताइए अच्छे से, ठीक है। चलो मैं फिर से बताऊँगा हर एक चीज़, मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिला, मैं फिर से बताऊँगा। देखो हम बोल रहे हैं वी इक्वल टू, हमें क्या मिला है, वी इक्वल टू 2 साइन, वी इक्वल टू 2 साइन दे रखा है, पाई 0.5 दे रखा है, 0.5 एक्स माइनस 200 टी दे रखा है, ठीक है। ये हमें समीकरण दे रखा है। हमें क्या करना है, बेसिकली हमें करना क्या है, ये पाई तो हमें अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, वी इक्वल टू 2 साइन कर देना है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली 2 साइन हो जाए। अब हम जब पाई तो अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, 0.5 पाई यक्स हो जाता है, -200 पाई टी हो जाता है। अरे बोल भाई यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, हाँ यही हो जाएगा। अब उसके बाद देखो वी इक्वल टू ओमेगा बाई के हो जाता है, ठीक है, ओमेगा बाई के। हमेशा जो ये टी वाला टर्म होगा, हमेशा जो ये टी वाला टर्म होगा, ये हमेशा हमें वेव क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एनुलर फ्रीक्वेंसी बताता है। क्या बताता है भैया, याद रखना, ये ओमेगा जब यहाँ पे पाई से पहले वाला जो टर्म होगा, टी से जो पहले वाला टर्म होगा, वो हमें एनुलर फ्रीक्वेंसी बताएगा। क्या बताएगा भैया, एनुलर फ्रीक्वेंसी बताएगा। और जो यक्स वाला टर्म, तुम्हें यहाँ पे यक्स वाला जो टर्म है, ये जो होगा हमें वेव नंबर बताएगा। क्या बताता है, वेव नंबर बताता है। क्या बताता है, वेव नंबर बताएगा, ठीक है। अब धीमे धीमे हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। अब देखो वी इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है, क्या होता है, वी इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है, वी इक्वल टू ओमेगा बाई के हो जाता है। अब देखो ओमेगा की बात कर दी जाए तो ओमेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 200 पाई हो जाएगा, इसी तो हम ओमेगा बोलते हैं, 200 पाई हो जाएगा अपॉन हमारा जो के हो जाएगा, ये वेव नंबर होता है, 0.5 पाई हो जाएगा कि नहीं, 1 सेकेंड देना, हाँ 0.5 पाई हो जाएगा। यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा साफ साफ, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, ये 8 पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पे 1 जीरो और आ जाएगा, और 5 2 Z 20, 5 4 Z 20, तो यहाँ पे 400 आ जाएगा जब तुम डिवाइड कर दो। हाँ 400 हमें मिल जाएगा, देखो 400 है, अब हमें 400 मिल जाएगा, तो हमारा आंसर नंबर 4 हो जाएगा। आई होप तुम लोग तो ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड डी इक्वेशन। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी आते बहुत क्वेश्चन है। वाई इक्वल टू 10 साइन पाई 0.01 एक्स माइनस 2t। मैंने क्या बोला कि साइन के बाद वाला जितने भी टर्म हो जाए वो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो भैया हमें क्या बोध किया हुआ है ना, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, हमें जो बोला है मैं वही करूँगा। 10 साइन, पहले क्वेश्चन दिया 10 साइन पाई 0.01 एक्स माइनस 2t हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमें दिया, ये तो हमें मालूम ही नहीं है। अब हम लोग करते क्या है, वाई इक्वल टू 10 साइन हो जाएगा, 10 साइन हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब हमें क्या करना, पाई तो अंदर मल्टीप्लाई कर देना। अरे ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे तो बोल रहा है मुझे करना है, लो भैया
टू पाई टी हो जाएगा। अरे भाई मुझसे तो जो बोला मैंने मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो ये क्वेश्चन में जो ये पाई वाला टर्म है मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, बस सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना। अब हमसे पूछा क्या है, अब देखो हमेशा क्वेश्चन अलग अलग बना। इसमें क्या पूछा था, इसमें हमें वेव वेलोसिटी पूछा था, इसमें क्या पूछ लिया, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी पूछ लिया है, अब हमें फ्रीक्वेंसी क्या पता था, मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा हमेशा ये यच है, ठीक है, ये टी है। मैंने आपको क्या बोला था कि भैया जो ये टी वाला टर्म है, जो टी वाला टर्म है उससे पहले वाला चीज़, उससे पहले वाली चीज़ें हमें क्या बताता, एनुलर फ्रीक्वेंसी, एनुलर फ्रीक्वेंसी। अरे मैंने यही बताया कि उसके पहले वाले टी वाला जो टर्म से पहले जितनी भी वैल्यू है वो हमें क्या बताता है, एनुलर फ्रीक्वेंसी। भैया वर्डिंग पे मत जाना भाई, गलत हो सकता है लेकिन मैं जो बता रहा हूँ बहुत सही बता रहा हूँ, ठीक है। और यक्स वाले से पहले वाला जो टर्म होगा, मैंने बोला यक्स वाले से जो पहले वाला जो टर्म होगा वो हमें बताएगा वेव नंबर, वेव वेलोसिटी, वेलोसिटी या वेव नंबर बोलते हैं ना, वेव वेलोसिटी या वेव नंबर बताता है। अब हमसे पूछा क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा है तो हम फ्रीक्वेंसी हम क्या कर देते हैं, हमें ओमेगा की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 सेकेंड, हमें ओमेगा की वैल्यू 2 पाई टी दे रखी है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमें ओमेगा की वैल्यू 2 पाई दे रखी है। अब ओमेगा तो हम क्या ले सकते हैं, 2 पाई यन। यन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अरे नहीं समझ में आया, नहीं सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं फिर से बताऊँगा, देखो भैया हमने सबसे पहले ये पाई तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो सिंपली पाई पाई ही आ गया। अब तुम सबसे पहले इक्वेशन तो समझो, जो यहाँ पे टी वाले से पहले वाला जो टर्म होगा वो हमें एनुलर फ्रीक्वेंसी बताएगा, हाँ ठीक है। अब मैंने बताया कि ओमेगा तो ही एनुलर फ्रीक्वेंसी बोला गया है, तो एनुलर फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, 2 पाई है कि नहीं है, हाँ सर है एनुलर फ्रीक्वेंसी। और मैं ओमेगा तो 2 पाई यन ले सकता हूँ क्योंकि 2 पाई और यहाँ पे यन क्या है, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे 2 पाई ले सकता हूँ, हाँ ले सकते हो आप। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट और यहाँ से हमें यन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, 1 सेकेंड इनवर्स कहीं पे है देखो, 10 सेकेंड नहीं, 2 सेकेंड नहीं, 0.0 नहीं, 1 सेकेंड इनवर्स। तो हमारा हो जाएगा आंसर सी, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप तुम लोग तो समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है अभी आगे और क्वेश्चन है आप तो समझा देंगे, ठीक है। अब बोले द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग इज इतना दे रखा है, इफ़ एक्स एंड वाई इन सेंटीमीटर द वेलोसिटी ऑफ वेव। अब वेव वेलोसिटी बताना है इसमें, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट है और मैं हर एक चीज़ बहुत सिस्टमेटिक बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना है, पहले हम इक्वेशन तो दोबारा ले लेते हैं। क्या दिया है, y इक्वल टू 4 साइन पाई बाई 2 ये दे रखा है। अब देखो पाई बाई 2 8t माइनस पाई बाई 8 ये हमें समीकरण दे रखा है। अब मैंने क्या बोला साहब, तुच्छ नहीं मेरे तुच्छ भी नहीं समझ में आप, मैं हूँ ना, मैं बता रहा हूँ तुम तुच्छ देखो बस। मैंने बोला जो साइन के बाद वाला, यहाँ पे जो ये साइन का बाद वाला टर्म होगा वो हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर हम क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो भैया हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। वाई इक्वल टू 1 सेकेंड डेट नहीं रहा होगा, y इक्वल टू 4 साइन। अब हम पाई बाई 2 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं अंदर, तो हम क्या ले सकते हैं, 8 पाई बाई 2 इंटू टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट तो गड़बड़ नहीं है, हाँ गड़बड़ है, तो यहाँ पे यक्स है भैया, देख लो क्वेश्चन में यक्स दे रखा है, तो यहाँ पे हमें पाई बाई 2 इंटू 8 और यहाँ पे यक्स हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं भाई, हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। हम लोग कर देते हैं y इक्वल टू 4 साइन, ठीक है। 8/2 पाई इंटू टी माइनस पाई बाई 16 यक्स हो जाएगा। मैंने बस वही 8 2 16 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया भाई, हर एक स्टेप बताना पड़ता है भाई,
मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है बहुत टॉपर स्टूडेंट देख रहा है, बहुत बेटर स्टूडेंट। मैं मानता हूँ कि सबसे बेकार, सबसे वाहियात लड़का देख रहा है जिसे कुछ भी नहीं आता है, समझो। मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ा पाता हूँ, सीधे बोलता हूँ, ठीक है। तो हमें वेव वेलोसिटी बताना है, ठीक है। और वेव वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब देखो ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू ये है 8/2 इंटू पाई हो जाएगा, और एनुलर फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा, पाई/16 हो जाएगा। और हम देख लेते हैं, तो हमें क्या रखना है, 8 पाई/2, हमें यहाँ पे रखना है 8 पाई/2 अपॉन के की वैल्यू क्या है, पाई/16, पाई/16। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी चीज़ें, तो 8/2 पाई हो जाएगा, ठीक है। 8, हाँ, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई आ जाएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा। जो हम इसे सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2, हाँ 2 4 जा 8 और 16 चौ 64, तो हमें 64 आंसर आ जाएगा। देखते हैं, है चाहिए, है चाहिए। अब देखो 64 तो आ गया, 64। अब इसका मतलब बी ऑप्शन सी ऑप्शन कैंसिल आउट। अब तुम एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक नया सवाल मिला, यहाँ पे तुमने वेव वेलोसिटी तो तुमने स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में ही निकाल लिया था। मैं क्या बोल रहा हूँ, वेव वेलोसिटी आपने पहले ही क्वेश्चन में निकाल लिया था। अरे पहले क्वेश्चन में जब तुमने वेव वेलोसिटी निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पे तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या नया सीखने को मिला, डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन ही इम्पोर्टेंट है कि तुम कैसे डायरेक्शन पहचानोगे। अब इसका ट्रिक क्या है, अगर सेम साइन हो रहा, अगर सेम साइन हो रहा, सुनो पहली बात, सुनो, जो सेम साइन हो रहा, अगर ओमेगा और के का सेम साइन हो रहा, अगर पॉजिटिव, ठीक है, तो जो पार्टिकल के डायरेक्शन हो रहा वो नेगेटिव हो रहा। मैंने क्या बोला, अगर ओमेगा का डायरेक्शन प्लस में है, के का डायरेक्शन प्लस में है, तो हमें पोजीशन, पार्टिकल का पोजीशन नेगेटिव या डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब हम उसके बाद आ जाते हैं, अगर ओमेगा या मतलब तुल मिलाते, सुनो पहली बात, अगर साइन ओमेगा का पॉजिटिव हो जाए और थीटा नेगेटिव हो जाए, तो ये क्या हो जाए, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। मेरे कहने का मतलब तुम समझो मेरी बातों को, जब सेम साइन हो रहा, मतलब मेरे कहने का मतलब ओमेगा का साइन पॉजिटिव हो जा और थीटा साइन पॉजिटिव हो जा, मेरी बात समझो। जब सेम साइन हो रहा तो पार्टिकल जो हो रहा वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगी, और वहीं पे जब अपोजिट साइन हो रहा तो पार्टिकल प्लस में मूव करेगी। तो और देखते हैं, पहले तुम ये देखो, जब हमने यहाँ पे जब हमने ये देखो, यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि जो हमारा एनुलर फ्रीक्वेंसी है, एनुलर फ्रीक्वेंसी का साइन पॉजिटिव है, और एनुलर वेव नंबर का जो क्या नाम है साइन है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव में मूव करेगा। अरे भाई अपोजिट साइन है ना, मैंने बोला अगर अपोजिट साइन है मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, इस एनुलर फ्रीक्वेंसी की साइन यहाँ पे पॉजिटिव हो जा, और यहाँ पे तुम ये जो साइन दिख रहा है वो नेगेटिव है, तो अपोजिट साइन हो जा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर वहीं पे तुम ये देखो, अगर यहीं पे मतलब मैं इस वाले इक्वेशन में आ जाऊँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे तुम यहाँ पे देखो, ये 0.5x है, जो ये 0.5x है ये तो पॉजिटिव है, और यहीं पे 200t मतलब एनुलर फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव डायरेक्शन में भी मूव करेगा। मेरे कहने का मतलब अगर अपोजिट साइन हो रहा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर सेम साइन हो रहा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। और देखते हैं, इसमें भी अपोजिट साइन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव करेगा वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव या डायरेक्शन में मूव करता हुआ मिलेगा, तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा। तो हमें फाइनली
जो आंसर है वो मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में हमें नया क्या सीखने को मिला, डायरेक्शन। ठीक है, आई होप तुम लोग तो समझा पा रहा हूँ मैं अपनी तरीके से। ठीक है, ठीक है, चलो। अब यहाँ पे बोला द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर टू पार्टिकल इतना गिवन है। ठीक है, 0.0 से साइन 2 पाई 0.04 इतना दे रखा है 0.2। तो क्या पूछा है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव। अब इसमें नया क्वेश्चन देखो, अभी तक मैंने इसमें क्या नया क्वेश्चन था, डायरेक्शन, इसमें क्या था, फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या था, वेव वेलोसिटी। 3 क्वेश्चन नया, हर तीनों टाइप में अलग था। अब यहाँ पे इंटेंसिटी है, ये नया है, अब ये क्वेश्चन नया है। अब इंटेंसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इंटेंसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये हमें रिलेशन मालूम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो तुम ये देखो, ये जो पहला शब्द होता है ये हमें इंटेंसिटी बताता है, क्या बताता है, इंटेंसिटी बताता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, इंटेंसिटी हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा ये भी इंटेंसिटी हो जाता है, फिर उसके बाद ये भी इंटेंसिटी। देखो, इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, और हमेशा ये देखो कि जो ये पहला वर्ड है वो हमेशा एम्पलीट्यूड ही बताता है। तो भाई क्या ही करना है, अब I1/I2 कर देगा, और क्या ही करने का, I1/I2 इक्वल टू 0.0 सेट अपॉन 0.03। तो यहाँ पे हमें 2/1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, 4:1। ये तो है 4:1। तो ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा, आंसर मेरा सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप तुम लोग तो ये बातें समझ में आ रही होंगी, रिलेशन। ठीक है, अब फिर से एक नया क्वेश्चन आया। देखो, अभी तक मैंने क्या बोला था, अब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा डायरेक्शन के बारे में। मैं बोलता हूँ सेम से, मैं बस एक सिंपल वर्ड बोलता हूँ, अगर ओमेगा और टी मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का साइन सेम हो गया, साइन सेम हो गया, सेम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अगर साइन सेम हो जाएगा तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में। पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे। वहीं पे ओमेगा और के में से अगर दोनों की साइन अपोजिट हो जाए, मतलब ओमेगा का पॉजिटिव हो गया और के का नेगेटिव, या ओमेगा का नेगेटिव के का पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो पार्टिकल का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव या एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख ही रहे हो, अब मैं तुम्हें और अच्छे बता रहा हूँ। बोला इतना 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 टाइम इतना डी वेव इज, तो यहाँ पे वेवलेंथ के टर्म में सारी चीज़ें दी हुई हैं। चलो हमें क्या करना, T=2π/λ होता है। अब हमें वेव नंबर क्या दे रखा है, तुम देखो, ये तो हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा वेव नंबर। तो 12.56 इक्वल टू 2, और पाई की वैल्यू 3.14। अरे भाई 3.14 होता है इंटू लैम्डा, और करीब करीब मुझे लगता है, देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे 4 2 8 4 2 8 200 2 जैसे, मतलब यहाँ पे करीब करीब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हमें मिल जाता है 4 2 8 200 6.28 मिल जाता है, ये कि नहीं, हाँ ठीक है 6.28। और 6.28 की बात करती जाए, लैम्डा इक्वल टू 6.28 अपॉन 12.56 हो जाएगा। ठीक है, तो ये करीब करीब 1/2 हो जाएगा, और 1/2 मतलब करीब करीब 0.5। लैम्डा की वैल्यू कितना आ गई, 0.5।
तो इसमें 0.25 जो वाला ऑप्शन हो रहा है वो हटेगा। 0.25 0.25 हट गया। अब वेवलेंथ या तो 0.5 मीटर पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव। और तुम ये देखो, जो पार्टिकल है मूव कर रहा है यस डायरेक्शन में कि नहीं, अब तुम बताओ हम्म, तो तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो कि देखो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो यस डायरेक्शन में है और जो वेव चल रही है वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहाँ पे यस डायरेक्शन है, हटो यार यस डायरेक्शन, तो सीधे सीधे हटा दो कि पार्टिकल यस डायरेक्शन में मूव कर रही, लेकिन भैया यस वाई टाइम इंटरवल में फंक्शन ऑफ वाई के टर्म में है, तो यहाँ पे यस तो डायरेक्शन आ ही नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है थर्ड। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या मिल जाता है, आंसर थर्ड। ठीक है, ठीक है, आंसर होता है थर्ड। ए डिस्प्लेसमेंट वाई प्रोड्यूस बाय द सिंपल हार्मोनिक वेव इतना। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, सबसे पहले पीरियोडिक मतलब टाइम पीरियड बताना है, फिर उसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी। टाइम पीरियड क्या हो जाता है, हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो ओमेगा की वैल्यू इतना दे रखी है, तो 2000 पाई इक्वल टू टाइम ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाती है 2 पाई/t। ठीक है, चलो देखते हैं, यहाँ से पाई कैंसिल, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा 1/1000, 1/1000, और करीब करीब ये कितना हो जाता है 10⁻³ देखते हैं। 10⁻⁴ गलत, 10⁻², ये गलत। अब इन दोनों में से कौन सा होता है, अब वेलोसिटी क्या निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने वालों से वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा होता है। क्या होता है, ए ओमेगा। एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है 10 पाई, और ओमेगा की वैल्यू जो होती है यहाँ पे क्या दे रखी है 2000 पाई, 2000 पाई। ठीक है, यहाँ तुम्हें साफ साफ देता है पाई से पाई गया, अरे भाई देख रहा है कि नहीं, हाँ। और यहाँ पे हमें क्या मिल जा रहा है 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे हमें वी मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 10⁴, 2 × 10⁴, यही है, देख सही है, नहीं 200 है। अब आओ 200 मीटर प्रति सेकंड आया है, लेकिन मेरा 2 × 10⁴ दिया है, तब कैसे गलत हो गया यार, ये तो सही नहीं मैच हो रहा है। अच्छा भाई देखो, वाई इन सेंटीमीटर में दे रखा है, पार्टिकल जब सेंटीमीटर में दे रखा है, अब हमें मीटर में बदलना होगा, तो 2 × 10⁻⁴, सॉरी 2 × 10⁴, और जब हमें मीटर में बदलना हो रहा है इंटू 10⁻² कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 2 × 10⁻² मिल जाएगा, 2 × 10⁻², और हमें 10 मतलब 200 मीटर प्रति सेकंड मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स। तो याद रखना यूनिट का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। तो यूनिट का भी खेल है, ठीक, तो यूनिट हमारा सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे सारे मीटर प्रति सेकंड में आए हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। ये ट्रांसफर वेव एम्पलीट्यूड इतना दे रखा है, चलो एम्पलीट्यूड 0.5, एम्पलीट्यूड 0.5, कहाँ है एम्पलीट्यूड 0.5 0.5 0.5 0.5, वेवलेंथ 1 दे रखा है, फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज दे रखा है। अच्छा तुम एक चीज़ देते रहो भाई, क्या ये तो पहली चीज़, सबसे पहले तुम ये देखो 3 चीज़ तुम आजमाओ। क्या, हम सबसे पहले वेवलेंथ दे रखा है, ठीक है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। अब तुम देखो यहाँ पे तुम एक चीज़, सबसे पहले मुझे ओमेगा चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 हर्ट्ज दे रखा है, देख ले भाई, देखा,
हमें क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। आओ हमें क्या निकालना है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू यन। यन क्या है, फ्रीक्वेंसी। चलो भैया ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 पाई, और यन की वैल्यू 2 दे रखा है। अरे दे भाई, फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, तो हमें ओमेगा की वैल्यू 4 पाई आ जाएगा। अब देखो ओमेगा की वैल्यू ये होती है, ये होती है, ये होती है, ये होती है। ओमेगा की वैल्यू आई कितनी है, 4 पाई, तो यहाँ पे 2 पाई वाले ऑप्शन गए गए। अब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में जो बोला है नेगेटिव यक्स डायरेक्शन। अब बोल रहा हूँ, जब नेगेटिव या डायरेक्शन होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो साइन होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे तुम एक चीज़ देखो, यहाँ पे तुम देखो जो एनुलर वेव नंबर है, यहाँ पे पॉजिटिव है साइन, ठीक, और यहाँ पे नेगेटिव है, एनुलर फ्रीक्वेंसी की साइन नेगेटिव है। तो ये कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक, मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, जो ये है इसका साइन जो है पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव है, और हमेशा जब अपोजिट साइन है तो वेव वेलोसिटी, वेव द पार्टिकल पॉजिटिव में मूव करेगा। मैं तो यही चीज़ें यहाँ पे भी तो बता रहा हूँ, तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि जो क्या नाम है, ये क्या है, एनुलर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे तुम देखो ये क्या है, वेव नंबर या वेव वेलोसिटी। यहाँ पे साइन तुम देखो, यहाँ पे साइन देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो ये किस में मूव करेगा, पॉजिटिव यक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। मैंने यहाँ पे भी वही चीज़ बताया। यहाँ पे मैंने बोला कि जो ये है, यहाँ पे कैसा साइन है, पॉजिटिव साइन है। अरे मैंने बोला क्या, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है, और जब सेम साइन हो जाते हैं तो ये डायरेक्शन किस में मूव करता है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है। लो भैया देखो, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में ही तो मूव कर रहा। मतलब मैंने बोला क्या, ओमेगा या के की साइन अगर सेम हो जाए तो हम नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करवाएंगे। यही तो मैंने बोला था। हाँ सर, यही तो आपने बोला। लो भैया आ जा, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। लो भैया हमें कंक्लूजन मिल गया, आंसर 2 मिल गया भाई। लो भैया लो, मुझे क्या, चलो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई, इतना दे रखा है, यस इन मीटर, टी इन सेकेंड, ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ वेव। अरे भाई क्या सरल क्वेश्चन पूछा है। वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा बाई के। ओमेगा कितना दे रखा है, 100, के कितना दे रखा है, 50, तो वेलोसिटी हमारा 2 आ जाएगा, है कहीं, सिंपल है। ए प्लेन वेव डिस्क्राइब बाय इतना, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इतना, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी बताना है, वी मैक्स बराबर ए ओमेगा। ए कितना है, 3, ओमेगा कितना है, यहाँ पे तुम्हें देख रहा होगा, ओमेगा की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 3 दे रखा है, और मैक्सिमम वेलोसिटी हमसे पूछ रखा है, तो यहाँ पे 10, तो मैक्सिमम वेलोसिटी 30 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन ए वेव रिप्रेजेंटेशन इतना दे रखा है, इट इज अ टेबलिन इतना, पॉजिटिव अलॉन्ग द पॉजिटिव यस डायरेक्शन, अलॉन्ग द पॉजिटिव यस डायरेक्शन विद द वेलोसिटी इतना। वहाँ हमें वेलोसिटी बताना है, ओमेगा बाई के होता है। अब ओमेगा की वैल्यू कितना दे रखा है, 10, और के की वैल्यू कितना दे रखा है, 1, तो हमें ओवरऑल 10 मीटर प्रति सेकंड देखने को मिल गया। 20 नहीं है, 5 नहीं है, 10 नहीं, 10 आंसर। यहाँ पे तो ए वेव की रिप्रेजेंटेशन इतना, डी स्पीड पूछा है फिर। अब तो ट्रेंड हो जाए भाई, 1 मिनट, ओमेगा बाई के, ओमेगा कितना दे रखा है, ओमेगा कितना दे रखा है, ओमेगा 7 पाई, हाँ 7 पाई,
और टी कितना दे रखा है 0.04 पाई 0.045। अब मैं तेरे को एक चीज़ बताता हूँ क्या, यहाँ पे जब ये क्या नाम है, ये तो एंडलर फ्रीक्वेंसी हो जाए मतलब ओमेगा, और ये 0.04। अब तो देख रहा है पाई जो है वो अदर साइड में लेती हैं। देखो भाई यही कंफ्यूज करवाते हैं, पाई इधर उधर लेते हैं, आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो आदमी लगता है कि पाई इतनी वैल्यू है ही नहीं। नहीं भैया, ये पूरा वेव नंबर है, तो 0.04 इंटू पाई, तभी तो मैंने ओमेगा इसीलिए तो धीमा लिया था 0.04 पाई। देखा भाई, हाँ मैं यही तो बता रहा हूँ। यहाँ से पाई चला गया, और यहाँ पे तो मतलब 700/4, जो हम इसे डिवाइड करते हैं, और 4 1 4, 3 हो जाए 30 हो जाएगा, तो 4 7 28, 4 7 28, और 2 बच जा, और 4 5 20, 175 आ जाएगा। है नहीं 49 नहीं है, 8 मिनट हो जाए, तुम बोलो रे अभी पाई वाला खेल आएगा, नहीं आया, हाँ चलो ठीक है, सही है। आंसर 175 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे तुम देखना हमेशा, देखा करो पाई दिया लेकिन इसमें पाई नहीं है, ठीक है, तो हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब देखो दी इक्वेशन ऑफ इतना वेव ट्रेवलिंग ऑन अ रोप इज गिवन बाय इतना x एंड y सेंटीमीटर टाइम इतना मैक्सिमम ट्रांसफर स्पीड। अरे यार भी मैथ पूछ रहा है। ए ओमेगा होता है, एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है 10, ओमेगा कितना दे रखा है 2, ओमेगा 2 दे रखा है, ए हो गया 10, ओमेगा कितना दे रखा है 2, 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। याद रखना यूनिट बहुत बड़ा योगदान है इसमें, तो यूनिट को भी ध्यान देना है, ठीक है। तो हमारा क्या है 75 नहीं, 121 नहीं, 100 नहीं, अब क्या आ गया भैया 10 आ गया। ओह क्या हो गया, तो 20 आ गया, मेरे तो 20 है ही नहीं। अब क्या होगा भाई, मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड पूछा है, ए ओमेगा होता है, हाँ 10, ओमेगा कितना दे रखा है 2। ओहो मैंने कहाँ गलती कर दिया, अब मैं बताता हूँ। देखो ओमेगा की वैल्यू कितना दे रखा है, ओमेगा 2 दे रखा है, ठीक है, 1 सेकेंड, 2 दे रखा है, 1 मिनट, अच्छा मैं समझू, मैं जल्दी कहाँ कर रहा हूँ भाई, बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने किया है। अब तो मैंने बोला कि भाई मैं तेरी जहाँ है, मैंने तेरे हिसाब से क्या सोचा, एम्पलीट्यूड है 10 और ओमेगा क्या है 2 है भाई 20, मेरा तो 20 मीटर प्रति सेकंड या 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आना चाहिए। ऑप्शन में है ही नहीं, 75 है, 121 है, 63 है, 110 है। आप क्या भाई, मैं जा रहा हूँ भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा, हट भाई, अल्लाह भाई झोला दे। अब पूछो मैंने गलती क्या किया। आओ भैया, मैंने बोला था स्टार्टिंग में साइन के बदल वाला जो टर्म है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। देख भाई, अच्छा मैं तेरे को एक चीज़ बताऊँ क्या, मैं यहाँ पे जब किया क्या साइन के बदल वाला कोई टर्म था, देखो साइन के बदल वाले में कोई टर्म था नहीं था, तो इसलिए हम डायरेक्ट वी टू ओमेगा बाई टी ले दे रहे थे। यहाँ तुम देखो क्या साइन के बदल कोई टर्म था, नहीं है भाई, देखो 0.5 साइन इनडिबलेटेड 10t माइनस यस है, क्या साइन के बदल है नहीं। यहाँ पे तुम देखो कॉस के बदल कोई टर्म है नहीं, तो मैंने नहीं डाला। क्या साइन के बदल वाले में कोई टर्म है नहीं है। यहाँ पे तुम देखो साइन के बदल क्या कोई टर्म है नहीं है, तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है, लेकिन देखो जब यहाँ पे 2 पाई साइन के बदल 2 पाई था, तो तुम यहाँ पे तुम देखो, वैसे इसमें तो ज़रूरत नहीं था, इसमें जो है वो दूसरा क्वेश्चन है, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं थी। अब देखो यहाँ पे तुम देखो साइन के बदल पाई बाई 2 लिखा है,
तो हमने π/2 तो अंदर मल्टीप्लाई किया कि नहीं? हाँ, तब तेरे तो समझ में आना चाहिए कि जो साइन या कॉस के बदल वाले में अगर कोई टर्म दिया है तो हमें अंदर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ये बात समझ में आना चाहिए। 17 स्लाइड नंबर 17, ठीक है। तो स्लाइड नंबर 17, ठीक है। तो ये बात समझ में आना चाहिए कि हमारी गलती कहाँ हुई। हमारी गलती ये हुई, मैंने इस पाई को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया है। चलो अब हम करते हैं। अब ये बात हमें सदैव याद रहेगा, y = 10, y = 10 क्या है? साइन 10 साइन, ठीक है। चल इधर देख, ये पाई तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.01 पाई क्या हो जाएगा? 0.01 पाई इंटू यक्स। तो पाई को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, -2 पाई इंटू टी। हाँ हाँ, तो हमने जब पाई को मल्टीप्लाई कर दिया तो अब हमें बताओ ओमेगा की वैल्यू क्या ये हो जाए 2 पाई? हाँ सर, ओमेगा की वैल्यू ये हो जाए। अब हम क्या भी मैथ का फार्मूला लगा दे रहे हैं, ए ओमेगा। हाँ लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, ए ओमेगा हो जाएगा। अब देखो ए क्या है, ए यहाँ पे 10 है, ओमेगा की वैल्यू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 दूनी 8, 2 6, तो 6.12 इंटू 10। और जब हम इसे क्या नाम है कर देंगे तो 62.8 आ जाएगा। देखते हैं है कि नहीं? 62.8 अप्रॉक्सीमेट, इन्होंने 63 ले रखा है। लो भैया, अप्रॉक्सीमेट 63 आ गया। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि साहब गलती कहाँ हुई थी। अब हमें समझ में आ गया कि गलती मेरी ये हो गई थी कि मैंने ये साइन के बदल वाला टर्म तो अंदर मल्टीप्लाई नहीं किए थे। तो हमें ये सबक सिखाया है ये क्वेश्चन। तो देखो भाई, हर एक क्वेश्चन हमें नया चीज़ सिखा रहा है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे y = साइन क्लियर -ओमेगा t, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी बताना है। v मैथ बराबर एम्पलीट्यूड a हो जाए और हमें क्या नाम है एनुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो हमें ए ओमेगा देखने को मिल जाएगा। तो मेरा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, अब हम आ जाते हैं और अंदर ए पार्टिकल टेबल इन अ मीडियम अकॉर्डिंग टू देयर इक्वेशन इतना ठीक है। अब दे साइन के बदल क्या है? पाई। अरे देख ना भाई, साइन के बदल क्या है, कौन सा टर्म है? ये पाई वाला टर्म है। हाँ सर है। अब हमें पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, यहीं करता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.03, ठीक है, इतना हो जाए। अब हो जाए साइन, ये तो भाई मैंने डेटो उतार दिया। अब पाई तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे साइन 2 पाई इंटू टी माइनस 0.01 इंटू पाई से मल्टीप्लाई किया हो ना भाई। हाँ पाई। अब हमारा क्या ये इक्वेशन जो लिखा है वो सही है? हाँ अब सही है। तो मतलब हमें समझ में आया कि जो ये साइन के बदल वाला पाई होता है वो मुझे अंदर मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। अब क्या पूछा है? वेवलेंथ। अरे भाई क्या पूछ लिया, वेवलेंथ ही तो पूछा है। हाँ, ये क्या है? ये क्या है? ये होता है हमारा वेव नंबर, या तुम बोल सकते हो वेव वेलोसिटी दे रखा है। तो वेव वेलोसिटी कितना दे रखा है? 0.01 पाई। और वेव वेलोसिटी क्या होता है? 2 पाई बाई लेमडा। हाँ यही होता है ना भाई, 2 पाई बाई लेमडा। हाँ सर यही होता है। यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाए, लेमडा हो जाएगा हमारा क्या? 2/0.01। अब हमें पॉइंट हटाऊंगा तो लेमडा पॉइंट हटाऊंगा तो 0 ऊपर चला जाएगा। तो 2 पॉइंट हटा तो 2 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 200 आ जाएगा मीटर। 200 मीटर कहीं है
10 मीटर नहीं, 100 मीटर नहीं, 20 मीटर नहीं, 200 मीटर हो जाएगा। तो हमारा आंसर 1। क्या बातें समझ में आ रही हैं? ऐसा नहीं है कि मैं उड़ा रहा हूँ भाई। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमारी और आपकी ट्यूनिंग नहीं मैच हुई होगी, लेकिन सारे क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। हर टीचर करवाते हैं, उसमें क्या तो होता है। अब देखो, बोला एक्सप्रेशन दी प्रोग्रेसिव वेव इतना विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। क्या हमें इनमें से करेक्ट बताना है? वेलोसिटी भी दे रखा है। अब देखो तुम देखो यार, साइन के बदल जो है पाई वाला टर्म दे रखा है। हमें सबसे पहले पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। सर ये कैसे होता है? ये मुझे नहीं समझ आया। और मैं बताता हूँ, मैं क्यों बैठा हूँ। मैं इसीलिए तो तुम मेरी वीडियो देख रहे हो कि भाई मुझे नहीं आया वो। हाँ, अब देख भाई, सबसे पहले पाई तो अंदर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लो भैया, हम करते हैं, हम चाहे बैठे हैं, हम इसीलिए तो बैठे हैं। तो यहाँ पे वाई तो 4 साइन हो जाएगा, 4 साइन। अब देख भाई, यहाँ से जब हम पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा पाई बाई 5, पाई बाई 5 इंटू टी। ठीक है, अब हमें पाई तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 9 इंटू एक्स हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं? हाँ। अब हमें प्लस पाई बाई 6, ये तो फिर डिफरेंस है, इससे मुझे कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, हमें वेलोसिटी भी दिया है, एक्सीलरेशन भी दिया है, लैम्डा भी दे रखा है। क्या हम पहले वेलोसिटी निकालते हैं। v इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है, हर जो जानता है भाई। ओमेगा क्या है? ओमेगा पाई बाई 5 दे रखा है। ओमेगा हमें पाई बाई 5 दे रखा है भैया, और हमें के जो है वो पाई बाई 9 दे रखा है, और रखते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे पाई बाई 5 अपॉन पाई बाई 9। तुम देखो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो, और यहाँ पे हमारा 9 ऊपर चला जाएगा, 9/5। और यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 या 5 4 80 हो जाएगा, नहीं 40 हो जाएगा, और 5 8 जा 40। तो मेरा वेलोसिटी 1.5 आया। देखता हूँ वेलोसिटी तो यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो मेरा ऑप्शन गलत हो गया, मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। आ जाते हैं लैम्डा, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ निकालने के लिए, अब तुम देखो ये क्या दिया है हमें, वेव वेलोसिटी। अब देखते हैं पाई बाई 9, और वेव वेलोसिटी होती कितनी है? 2 पाई बाई लैम्डा, यही होती है ना? हाँ, यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया। लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगा? 18। देखता हूँ लैम्डा की वैल्यू क्या है? 18 मीटर। तो हमारा फाइनल आंसर पूछा क्या है, करेक्ट? तो मेरा ऑप्शन आ जाए बी। लेकिन हम सारी चीज़ें देखेंगे के बावजूद भी, ठीक है, क्योंकि भाई कोई भी हमें एक्यूर नहीं चाहिए। ये क्या दे रखी है? हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एनवलप फ्रीक्वेंसी पाई बाई 5, और हमारा एनवलप फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 2 पाई। फ्रीक्वेंसी पूछा है तो यन हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और यन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/10, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.1 हर्ट्ज हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी मेरी गलत हो रहा है। और एम्पलीट्यूड वो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा? पहले तो तुम मुझे एक्सीलरेशन का बताओ। ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। और ओमेगा का मतलब सीधे t²/5, तो मतलब करीब ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मिलाते हैं, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा विद द प्रोपोजिशन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। कैसा वेव है? लॉन्जिट्यूडनल थ्रू अ मटेरियल, एनर्जी क्वांटिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड इन द प्रोपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो
एनर्जी और लीनियर मूवमेंट, आंसर 4, सिंपल है। अब हम आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइनोसाइडल वेव, बताना है फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा की वैल्यू 2000, पाई नहीं है ना, नहीं 2000 2 पाई एफ, यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे तो 1000 आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 1000 बाई पाई, आंसर 4, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर 4, यहाँ पे भी आंसर 4। हम आ जाते हैं इन इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर वेव इतना फ्रीक्वेंसी पूछा है। अब देखो यहाँ पे ओमेगा दिया है, ओमेगा तो पहले हमें अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वाई इक्वल टू 10 है नहीं 100 साइन 0.04 पाई इंटू यहाँ पे जेड, कोई भी टर्म होगा, हमसे क्या मतलब, हमसे क्या मतलब, चाहे जेड दे चाहे वाई दे चाहे कुछ भी दे, मुझसे नहीं मतलब, -2 पाई इंटू टी, हमसे पूछा क्या है फ्रीक्वेंसी, और हमें यहाँ पे तुम देखो यहाँ पे एंड ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है कि नहीं, हाँ दे रखी है। अब हमें क्या करना है, एंड ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है 2 पाई यन होता है, इक्वल टू हमें वैल्यू देना रहता है 2 पाई, यहाँ से 2 पाई कैंसिल, यन इक्वल टू 1 आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी हमें कितना मिल जाएगा 1, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन इतना, वाई इक्वल टू इतना दे रखा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव इतना, अरे क्या करना है भाई, अभी हमने यही क्वेश्चन करवाया है, सिमिलर टू सिमिलर ऐसे है, डिट्टो है, करते हैं लेकिन तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना मैं। अब यहाँ पे पाई जो हमने यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे भी पाई नहीं था ना, ठीक है, अरे यहाँ पे हमें ओमेगा की वैल्यू कितना देता है 100 दे रखा है, और ओमेगा को हम क्या बोल सकते हैं 2 पाई यन क्या है फ्रीक्वेंसी, 2 5 10 50 आ जाएगा, तो हमें यन की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 बाई पाई, तो आंसर 1, आंसर 1, ठीक है। अब चलो हम आ जाते हैं डी इक्वेशन इतना दे रखा है, वेवलेंथ अब हमें बताना है, वेवलेंथ बताना है। अब हमें मालूम है कि ये क्या होता है 62.5 और 62.4, हमें क्या है यहाँ पे वेव वेलोसिटी है, हाँ 2 पाई बाई लैम्डा हो जाएगा, ये हो रहा, हमें पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, 62.4 इक्वल टू 2 इंटू 3.14 बाई लैम्डा, ठीक है। ये जो हो रहा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 3 जा 6, मतलब सिर्फ हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, 2 4 जा 8 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6.28 मिल जाएगी, और यहाँ पे 62.4 अप्रॉक्सीमेट, जब हम इसे मतलब लेमडा इक्वल टू 62.4 और 6.28, तो हम जब डिवाइड करेंगे अप्रॉक्सीमेट, जब हम डिवाइड करने के बाद हमें जो मिलेगा वो 0.1 मिले, तो मेरा आंसर कहीं 0.1 है, नहीं 2 नहीं है 1 है, आंसर 2, ठीक है, समझ में आया। अब हम आ जाते हैं, ठीक है।
ये तो धीमे धीमे हर एक चीज़ बताते चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ उड़ा रहा हूँ, नहीं, हर एक चीज़ बताऊँगा। मेरा वो नहीं है कि भाई सारी चीज़ें उड़ा देना, नहीं, मेरा वो है ही नहीं माइंडसेट। अब बोला स्पीड, चलो हमें स्पीड ही तो पता नहीं है, ओमेगा बाई क्या होता है। ओमेगा क्या है 314 और के क्या है 1.57। चलो 2 जीरो ऊपर आ जाएगा, 3 4 3 1 4 0 0 157। हम 157 तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसलिए मैं बोला हूँ 2 से, तो 7 2 या 14 और यहाँ पे 4 वाला टर्म है, तो एक बार 157 तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 5, 10 11, सॉरी क्या बोल दिया यार, ठीक है। और 2 1 2 1 3, मतलब 340, मतलब 2 आ जाए सीधी बात, 200 आ जाए सीधी सीधी। हमें क्या मतलब, हम तो एक कमज़ोर बच्चे की तरह सोच रहे हैं कि भाई आंसर क्या आ सकता है, देख लो भाई आ जाए। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नोड एंड एंटी नोड, नोड और एंटी नोड। अब 2 बात, मैं 3 बातें बताऊंगा। अब मैंने डायग्राम बना रखा है, बना दिया है, देखो इसे हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। इसे हम बोलते हैं नोड। और इसके बीच में जो है इसे हम बोलते हैं एंटी नोड। क्या बोलते हैं? एंटी नोड। फिर इसे हम उसी तरीके से बोलेंगे भैया ये नोड है, और इसे हम बोलेंगे एंटी नोड। तो क्या बात समझ में आई, नोड कहाँ बनता है और एंटी नोड कहाँ बनता है। अब मैं 3 बातें बोलूँगा तुमसे। नोड टू नोड, 2 कॉन्जिक्यूटिव नोड, 2 कॉन्सिक्यूटिव नोड जो होता है λ/2 होता है। क्या होता है? λ/2। ठीक उसी प्रकार 2 कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड, ये भी होता है λ/2, ये भी होता है λ/2। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं बोल क्या रहा हूँ, 2 एंटी नोड की बात कर दिया तो ये भी λ/2, मतलब मेरे कहने का मतलब तुम समझो, ये नोड है, ये नोड है, तो 2 नोड के बीच में जितना डिस्टेंस बनेगा, जितना फेस बनेगा, उसे हम बोलेंगे λ/2। कितना बनेगा? λ/2। और वहीं पे यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड, 2 कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड की दूरी जो होती है वो λ/2। तो मतलब मेरे तो ये समझ में आ गया कि भैया क्या समझ रहा है, 2 एंटी नोड का जो डिस्टेंस होगा वो λ/2 होगा, और 2 एंटी नोड मतलब कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड है, मतलब ये भी एंटी नोड, ये भी एंटी नोड, इनका डिस्टेंस जो हो जाएगा λ/2 हो जाएगा। तो हमें 2 बातें समझ में आती, 2 नोड, 2 कॉन्जिक्यूटिव नोड का वैल्यू λ/2 और 2 कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड की वैल्यू λ/2। अब मैं तीसरी बात बोलने जा रहा हूँ जो कि हमारे क्वेश्चन में है भाई, एक नोड हो और, अरे भाई अपनी कॉपी में लिखना, लिखो, और दूसरा
एंटी नोड के बीच की दूरी, एंटी नोड की दूरी लैम्डा बाई 4 होता है। मतलब साहब क्या, मतलब साहब आपने ये बोल दिया ये नोड होता है, हाँ सर नोड होता है, ये एंटी नोड, मतलब इन दोनों के बीच जो दूरी हो रहा है ये लैम्डा बाई 4 हो रहा। हाँ, मतलब एक नोड और एक एंटी नोड के जो बीच की दूरी है वो लैम्डा बाई 4 हो रहा, और वहीं पे एक नोड और दूसरे नोड के बीच में दूरी हो रहा है लैम्डा बाई 2, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4। आओ पढ़ते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नोड एंड एंटी नोड, दो नोड को नहीं बोला, एक नोड बोला एक एंटी नोड, नोड और एंटी नोड, इट इन द स्टेशनरी वे विज लैम्डा नहीं, लैम्डा बाई 2 नहीं, 2 लैम्डा नहीं, लैम्डा बाई 4। तो भैया आंसर 3। क्या नहीं समझ में, मैंने हर एक चीज़ बता दिया है, ठीक है। चलो, which of the property made difference between progressive wave और स्टैंडिंग, स्टैंडिंग वेव क्या होता है, जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड नहीं भैया, एम्पलीट्यूड तो दोनों में सेम ही रहता है, फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम रहता है, फेस ऑफ नहीं, जो डिफरेंस होता है एनर्जी, मतलब यहाँ पे एनर्जी नहीं प्रोपोजेट करती है और यहाँ पे एनर्जी प्रोपोजेट करती है, यहाँ पे एनर्जी प्रोपोजेट नहीं करती है। तो यहाँ पे सबसे मतलब प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव तो जिस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो तो वो एनर्जी के बेसिस पे कर सकते हो। स्टेशनरी वेव में बात करती है, नोड में स्ट्रेन मैक्सिमम होता है ना भैया ना, एंटी नोड पे ना, स्ट्रेन मिनिमम होता है जहाँ पे नोड पे, हाँ ये बात तो सही है भैया। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है 3। चलो, बोला है वाई इक्वल टू इतना वेव लेंथ बताना है, अरे भाई अब क्या करना है, अब तो ये तो सर इक्वेशन ही बदलते, ये होता है स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन दे, तो स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव एक ही होता है। तो यहाँ पे क्या है, हमें टी जो होता है, हमने बोला जहाँ पे जिस टर्म में टी आ जाए वो हमें क्या बताता है, एनुलर फ्रीक्वेंसी, और यथ जो होता है वो क्या बताता है भैया, यथ जो होता है ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है वेव नंबर या वेव वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेव वेलोसिटी कितनी है, 5 है, हाँ सर 5 है। तो हमें वेव लेंथ बताना है, तो 5 इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा हो जाता है कि नहीं, हाँ। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 3.14 रख देते हैं, और बाई 5 हो जाएगा, यही हो जाएगा लेमडा इक्वल टू 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 6.28 अपॉन 5। चलो ठीक है, अब हम डिवाइड करते हैं, तो 5 1 5, 5 1 5 और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 बचा 28 हो जाए, 5 3 जा 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बचा 25 26 27 28, 3 बचा, तो ये 5 से 30, 1.25 से अच्छा नहीं, 1.25 से देखो, तो मेरा आंसर 2 हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, बोले स्टेशनरी वेव में, अब याद रखना स्टेशनरी वेव की बात कर रहा है, एंटी नोड आर द पॉइंट वेयर देयर इज। अब बोले एंटी नोड कहाँ पे पाया जाता है, और एंटी नोड के बीच में क्या एनर्जी का डिफरेंस होता है, प्रेशर का क्या डिफरेंस होता है, बताइए। एंटी नोड पे क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट इस हिसाब से गलत, और मिनिमम प्रेशर भी होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर है, ये भी गलत, मैक्सिमम प्रेशर नहीं मिनिमम प्रेशर होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है 4, आंसर 4। मतलब एंटी नोड पे जो होता है डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर दोनों मिनिमम होते हैं, मैक्सिमम नहीं होता। इन स्टेशनरी वेव ऑल द पार्टिकल बिटवीन 2 नोड, बोले जितने पार्टिकल हैं वो 2 नोड के बीच में है, पास थ्रू द मीन पोजीशन एट डिफरेंट टाइम विद डिफरेंट वेलोसिटी, ना भैया
सेम वेलोसिटी होती है कि डिफरेंट? भैया अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी कैसे हो सकती है, तुम बताओ। अलग अलग समय पर डिफरेंट, हर पार्टिकल की डिफरेंट वेलोसिटी नहीं भैया, ऐसा नहीं है। मतलब सेम टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो डिफरेंस हो सकती है, लेकिन अलग अलग समय पे अलग अलग वेलोसिटी हो, ये नहीं चाहिए भैया। मतलब डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वेलोसिटी कोई कीमत पे नहीं हो सकती है। सेम समय पे सेम टाइम पे जो वेलोसिटी होता है वेव की, वो डिफरेंट हो सकती है भाई। मान लो लेट्स सपोज भाई, मान लो ये तो वेव है, ये तो वेव है, हाँ सर वेव है। अब मैं बोल रहा हूँ कि सेम टाइम पे मतलब जीरो, अगर अगर बात कर दी जाए 1 सेकंड पे, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ होगी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ होगी, यहाँ की पार्टिकल यहाँ होगी। मतलब सेम टाइम पे वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है। तुम देखो पोजीशन सबसे अलग है, तो मतलब जाहिर सी बात है सेम टाइम पे 0.1% पे 0.1 सेकंड पे मान लो यहाँ की वेलोसिटी इतने डिस्टेंस पे होगी, यहाँ की वेलोसिटी इतने पे होगी, यहाँ की वेलोसिटी ऊपर होगी, यहाँ पे ये होगी। मतलब सेम टाइम पे वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अलग अलग समय पे अलग अलग वेलोसिटी हो, ये गलत है। एट डिफरेंट टाइम सेम वेलोसिटी ना भैया, अलग अलग समय पे सेम वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। देख लो यहाँ पे 1 सेकंड में एक की वेलोसिटी यहाँ पे, इसी तो 2 सेकंड में एक की वेलोसिटी यहाँ, कहाँ सेम वेलोसिटी है? सबकी सेम वेलोसिटी है ही नहीं। एट सेम टाइम विथ इक्वल वेलोसिटी ना भैया, इक्वल वेलोसिटी भी नहीं है। एट सेम टाइम विथ डिफरेंट वेलोसिटी, हमारा आंसर हो जाएगा 4। चलो, ए स्टैंडर्ड वेव हैव 3 एंटी नोड 2 एंटी नोड। चलो बनाने का प्रयास करते हैं। 3 एंटी नोड बनाना है, 2 नोड बनाना है। ठीक है, 3 एंटी नोड बनाना है और 2 नोड बनाना है। तीन एंटी नोड बनाना है और 2 नोड बनाना है। भाई बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यार। देखता हूँ बन जाएगा। मैंने क्या बोला? 3 एंटी नोड। हाँ ठीक है। ठीक है। अब मुझे बताओ, एंड ये क्या है? नोड। ये क्या है? नोड। ये क्या है? नोड। 3 बातें मैंने बोला। ये क्या है? नोड। ये क्या है? नोड। ये क्या है? नोड। इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला? ए स्टैंडिंग वेव, एक स्टेशनरी वेव है, 3 नोड हो रहा और 2 एंटी नोड हो रहा। अरे भाई लो भैया, लो 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 लो, मैंने बना दिया। 8 नोड, 8 नोड, 8 नोड, 3 एंटी नोड और एक के बीच में 3 नोड हो रहा और 2 एंटी नोड हो रहा। लो भैया बना दिया। अब बोले इनके बीच का जो डिस्टेंस है 1.21 एंगस्ट्रॉन है। इनके बीच का जो डिफरेंस है, तो मिलाते यल की वैल्यू कितना दे रखी है? यल की वैल्यू 1. 1 मिनट हटो। यल की वैल्यू 1.21 एंगस्ट्रॉन दे रखी है। अरे भाई ठीक है। अब मैंने तेरे से क्या बोला था? एक नोड दूसरे नोड के बीच का डिफरेंस कितना है? λ/2। कितना डिस्टेंस होता है? λ/2। और वहीं पे 8 नोड और 8 नोड के बीच की दूरी कितना हो रहा है? λ/2। हम दोनों को जोड़ देते हैं, टोटल लेंथ इफेक्टिव कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ λ/2 प्लस λ/2, 2 λ/2, 2 से 2 कट गया तो हमें क्या मिल जाएगा? लेमडा। अरे यही बन जाएगा। मैं तो इतना भी करता हूँ, 2 λ/2, यहाँ से 2 से 2 कटा और लेंथ इफेक्टिव किसके बराबर आ गया? हमारा लेमडा के बराबर। मतलब जो लेंथ है 1.21, ये हमारा क्या नाम है? यल इक्वल टू लेमडा आ गया और इसकी वैल्यू 1.21 एंगस्ट्रॉन है भाई। हाँ ठीक है। 1998, 2002 में, 2000, 2001 में, तो देखो ये पूछा जाता है। ये आपका आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वाई इक्वल टू इतना दे रखा है, क्या पूछा है? वेलोसिटी। अरे भैया क्या ही पूछ लिया, वी इक्वल टू ओमेगा बाई के। अब तुम देखो यहाँ पे ओमेगा वाला टर्म 100 हो जाएगा,
और के वाला टर्म 0.01, मतलब यहाँ पे 1 इंटू 0.01 है ना, तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 10⁴ हो जाएगा। सही है, v इक्वल टू 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड। ये हटा, ये हटा, ये हटा, फर्स्ट ऑप्शन आंसर 1। क्या क्वेश्चन था? टू वेव आर दी अप्रोचिंग विथ ईच अदर वेलोसिटी, इतना दे रखा है यन, डी डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव नोड। अच्छा, अब मैंने बोला था डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव नोड, अभी मैंने पढ़ा के आ रहा हूँ, कहाँ पे लिखवाया था? अच्छा भाई, हट जा हट जा हट जा, हाँ यहाँ पे टू कॉन्स्टिट्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस क्या है? λ/2। टू कॉन्स्टिट्यूटिव एंटी नोड का वैल्यू λ/2, डिस्टेंस कितना है? λ/2। चलो भैया, फ़ायदा तो होता है पढ़ाना, देखो भैया, तो λ/2, ठीक है। क्या बोल रहे? टू वेव आर दी अप्रोचिंग विथ ईच अदर वेलोसिटी 20 मीटर प्रति सेकंड, फ्रीक्वेंसी n दे रखा है, इतना दे रखा। ओके भाई, ओके भाई। अब देखो, दो वेव है, अप्रोच करता है, बीच वेलोसिटी इतना दे रखा है, फ्रीक्वेंसी इतना दे रखा है, ठीक है। चलो भैया, एक मिनट मुझे तो समझने दो, फिर मैं आपको बताऊँ। ठीक है, मुझे समझ में आ जाए। अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? v इक्वल टू n लेमडा हो जाता है, यही पढ़ा हूँ। हाँ भैया, यही तो पढ़ा हूँ चाचा, यही तो पढ़ा हूँ, हाँ यही पढ़े। अब देखो, v इक्वल टू n, अब लेमडा तो हम क्या ले सकते हैं? टू कॉन्स्टिट्यूटिव, भाई डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस l/2 है, λ/2 होता है, तो यहाँ पे λ/2 ले सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी? एक मिनट हो जाओ यार, मुझे वेलोसिटी 20 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है ना। ओके भाई, ओके, हाँ चलो, वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 रख दे रहा हूँ, इक्वल टू n, n क्या है? फ्रीक्वेंसी इंटू λ/2, तो यहाँ पे दो ऊपर चला जाए, 40 हो जाएगा, 40/n इक्वल टू लेमडा। 40/n है? नहीं सर, अब तो गलत हो गया। अब क्या हो जाए प्रॉब्लम, मुझे बताओ, अब क्या प्रॉब्लम हो जाए? बताओ क्या गलत हो रहा है, ऐसा चीज़ जो हम लोग नहीं सही कर पा रहे हैं? चलो भैया हटाओ। ओके, चलो भैया, चलते हैं, करते हैं, अब करते हैं भाई। अब तो मुझे नहीं समझ में आया। देखो, ये नोड है, ये नोड है, इससे बीच की दूरी कितना हो जाती है? λ/2। तो हम यच इक्वल टू λ/2 ले सकते हैं? हाँ सर, ले सकते हो। तो λ इक्वल टू 2h हो जाएगा। हाँ सर, आप सही पकड़े हो, आप यही हो जाएगा ना। अब देखो, v इक्वल टू n लेमडा हो जाएगा, ठीक है। v 20 दे रखा है, n हमें निकाल, n फ्रीक्वेंसी हो जाए, और लेमडा की जगह हम 2h ले सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, अब ले सकते हो। अब देखो, 20 बाई, हमें यथ निकालना है, ये जो यथ है हमें निकालना है भैया, हमें यथ निकालना है। तो 20/2 इंटू n इक्वल टू यथ, और यहाँ पे जब हम 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 10/n। क्या अब आंसर आ रहा है? देखो, 10/n, हाँ सर आ गया भाई साहब। तो आंसर क्या, ये बातें समझ में आई? इससे हमें क्या मिलता है? एक हमें वेव का, स्टैंडिंग वेव का हमें इक्वेशन भी मालूम पड़ा। बोल रहे हैं एनर्जी इज नॉट कैरिड बाई दी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव, इसमें एनर्जी एनर्जी नॉट फ्लो करते हैं, तो जैसे नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, ट्रांसफर नहीं, स्टेशनरी। स्टैंडिंग वेव में ट्रांसफर एनर्जी नहीं होता, हैव नो डेंटी नोट, तो बी एंड सी। दी स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है,
ऑन स्प्रिंग इज रिप्रेजेंट बाई द इतना यस एंड वाई इन सेंटीमीटर टी इन इतना डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव क्या हो जाएगा? नोट पूछा है, फिर हम करेंगे वही जो अभी हम किए थे। लेमडा बाई 2 यस इक्वल टू, तो लेमडा इक्वल टू 2 यस हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है? डिस्टेंस। ठीक है भैया, वी इक्वल टू एन लेमडा, ठीक हो रहा? हाँ, अब हमें बी पहले निकालना, वेलोसिटी निकालना। वेलोसिटी तो हमें गिवन नहीं है। अब हमें वेलोसिटी निकालने के लिए पहले ओमेगा बाई के से हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ओमेगा क्या है? ओमेगा मेजा मेजा ओमेगा 45 है। पहचानो भाई, पहचानो, जितना बढ़िया पहचानोगे उतना बढ़िया प्रश्न होगा। 45 ओमेगा है और पाई बाई 3, पाई बाई 3 क्या है हमारा? क्या है हमारा? एनलस वेव नंबर हो जाएगा ना, और 4 × 120 आ जाएगा वेलोसिटी। चलो भैया, वी इक्वल टू 120 इंटू यन, हम यन क्या है? फ्रीक्वेंसी हमें कितना दे रखा है? फ्रीक्वेंसी भी हमें निकालना पड़ेगा भैया, फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे तो सब निकलवा रहा भाई। ओमेगा की वैल्यू कितना दे रखा है? और फिर से करते हैं ये वाली क्वेश्चन, फिर से करते हैं। ठीक है, मिटाओ भैया, मिटाओ 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 सब क्वेश्चन, फिर से हम करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले दिया वाई इक्वल टू 5 कॉस इतना इतना इतना। सबसे पहले हम वी निकालते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा बाई 3। अब तुम देखो, ये हो जाएगा ओमेगा और ये हो जाएगा के, दिख रहा है? हाँ, ओमेगा की वैल्यू 40 पाई हो जाएगा और के की वैल्यू पाई बाई 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पाई से पाई कैंसिल आउट और हमें वेलोसिटी कितनी मिली? वेलोसिटी हमें 120 मीटर प्रति सेकंड मिल गई। ठीक है, हमें वेलोसिटी देखने को मुझे। अब हमें पहले फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें 40 पाई दिए रखा है, 2 पाई एन। ठीक है, यहाँ से तुम देखो पाई से पाई कैंसिल और हमें एन की वैल्यू क्या मिल जाती है? 20। हमें फ्रीक्वेंसी 20 मिल जाती है और वेलोसिटी 120 मिल जाती है। अब इक्वल टू एन लेमडा होता है। ठीक है, अब लेकिन इन्होंने बोला डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नोड। ठीक है, चलो हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 नोड ये, 8 नोड ये। मैंने बोला क्या? 8 नोड ये हो जाएगा, 8 नोड ये हो जाएगा। अब दोनों के डिस्टेंस, दोनों के नोड, तो यक्स इक्वल टू लेमडा बाई 2 हो जाता है और लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 यक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो वी कितना आ गया? वी 120 आ गया। हम तो रख देते हैं वी 120। एन कितना? फ्रीक्वेंसी 20 दे रखा है और लेमडा की वैल्यू जो होती है, लेमडा की वैल्यू 2 यक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यक्स की वैल्यू निकालना है, तो 120/20 मतलब 60 आ जाएगा और 60/2 मतलब हमें 30 वैल्यू आ जाएगी। यक्स की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखता हूँ, अब भैया 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ये सब क्या हो गया? तब तो लगता है मेरा मेहनत पूरा बर्बाद हो गया है। क्या हो गया बताओ भाई। चलो ऐसा नहीं करते हैं, मुझे लगता है मैंने गलत रास्ते पे पड़े या शायद इसी वजह से आंसर नहीं है। देखता हूँ दूसरा तरीका।
तो ज़्यादा लंबा मैंने खींच लिया। चलो भैया, यहाँ पे दिया y इक्वल टू 5 और पाई एच अपॉन 3 साइन 40 पाई एच। यस एंड y इज सेंटीमीटर, t इन सेशन, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिट्यूटिव नोड। अच्छा, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है देखता हूँ। हम ऐसा करते हैं, पहले वेव वेलोसिटी निकालते हैं। वेव वेलोसिटी क्या है? हाँ, 2 पाई बाई लेमडा इक्वल टू वेव वेलोसिटी ये है। वेव वेलोसिटी पाई बाई 3, 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा इक्वल टू पाई बाई 3। पाई से पाई कैंसिल, लेमडा की वैल्यू 6 आ गया, ठीक है। और कॉन्जिट्यूटिव नोड की वैल्यू बात है तो लेमडा बाई 2 यच बराबर होता है। तो यच बराबर, अरे यार हट, 3 सेंटीमीटर, हट भाई 3 सेंटीमीटर आ गया। मैं तो ज़्यादा ही ओवर माइंड ला दिया भाई। वही मैं सोचा हूँ भाई, आ क्यों नहीं रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला जो होता है वेव वेलोसिटी 2 पाई बाई लेमडा होता है, और जो कि हमें दिया है वेव वेलोसिटी पाई बाई 3। देख भाई एक बार ध्यान से, पाई बाई 3, हाँ भाई आ जाए सिंपल। मैंने बोला भाई नोड में लेमडा बाई 2 होता है, आ जाए हमने ज़्यादा माइंड ला लिया था। ये होमवर्क है, आप करो, देखो क्या होता है। वैसे स्टेशनरी वेव क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी फ्लो नहीं होता है। लो भैया, ठीक है। टू वेव आती है अप्रोचिंग विथ ईच अदर इतना 16 इतना डिस्टेंस बिटवीन टू नो इतना। टू वेव आर अप्रोचिंग विथ ईच अदर, वेलोसिटी इतना दे रखा है, ये इतना डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव नोड। अरे यार भाई ये वी टू एन लेमडा हो जाएगा, ठीक है। और टू कॉन्स्टिट्यूटिव नोड मतलब यह इक्वल टू लेमडा बाई 2 हो जाएगा, हाँ। और लेमडा इक्वल टू 2 यस हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो वेलोसिटी कितना दे रखा है? 16 यन है, और हम लेमडा के यहाँ 2 यच ले सकते हैं। तो 2 8 या 16, 8 बाई यन, यच की वैल्यू 8 बाई यन कहीं आ रहा है। लो भैया आंसर 2 हो जाएगा। स्टेशनरी वेव विद फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, आंसर 1। स्टेशनरी वेव एनर्जी कहाँ होता है? मैक्सिमम पे एनर्जी क्या होता है? स्टेशनरी वेव का होता है। देखो क्या है, जहाँ तक सेकंड है देख लेना एक बार, सेकंड है कि नहीं? सेकंड है, आंसर 2। ए नोड इन स्टेशनरी वेव, ये अब बताओ भैया, एनर्जी मिनिमम होता है कि प्रेशर और डेंसिटी मैक्सिमम होती है, क्या होता है बताओ? नोड पे प्रेशर और डेंसिटी मैक्सिमम होती है, आंसर 1, ठीक है। स्टैंडिंग वेव आर द प्रोड्यूस इन अ 10 मीटर लॉन स्ट्रेचेस स्टैंड इफ द स्टैंडिंग वाइब्रेट इन 5 सेगमेंट। अच्छा भैया, अच्छा भैया, अच्छा। तो हम देखते हैं भैया, एक स्टैंडिंग वेव में जब हम लोग बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं। तो यह इक्वल टू लेमडा बाई 2। अब इन्होंने बोला कि 5 सेगमेंट, तो हम बोल सकते हैं सिंपली 5 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये यच की वैल्यू 5 लेमडा बाई 2 आ गया। हम आ जाते हैं वी इक्वल टू एन लेमडा, वी कितना दे रखा है 20, और हमें क्या मालूम पड़ता है? फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। और लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 2 यच बाई 5, 2 यच बाई 5, 20 इक्वल टू एन और 2, और यच की वैल्यू 10 दिया है। देखो लेंथ जो दे रखा है 10 मीटर। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी?
2 और यक्स की वैल्यू कितना दे रखा है 2x/5 और 2 इंटू 10/5 5 2 10 और लेमडा की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम 4 लिख दे रहे हैं और लेमडा की वैल्यू 5 एन की वैल्यू 5 हर्ट्ज आ जाएगी है कहीं 4 नहीं 10 नहीं 2 नहीं 5 हर्ट्ज आंसर सी। ठीक है, देखो भैया फाइनली हम कितने क्वेश्चन छोड़ रहे हैं 1 2 3 नीट वाले हम करवा दे रहे हैं। ए वेलोसिटी ऑफ इतना इतना फ्रीक्वेंसी ये कर लेना है, एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। अब बोला नीट 2024 का है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेबलिन वेव इक्वल टू वाई इक्वल टू सी साइन 2 पाई लैम्डा एट यस इतना। हमने ऑप्शन इसलिए नहीं लाया क्योंकि भाई आप लोग तुरंत फिर सोचोगे। अब तुम देखो इसमें पहले तुम देखो यहाँ पे ओमेगा क्या दे रखा है। हम सबसे पहले देखो यही चीज़ मैं बता रहा था वाई इक्वल टू सी साइन 2 पाई लैम्डा AT माइनस ये दे रखा है। मुझे क्या करना होगा पहले इस टर्म तो अंदर मल्टीप्लाई कर देना है तो वाई इक्वल टू सी साइन 2 पाई लैम्डा इंटू AT हो जाएगा माइनस 2 पाई लैम्डा इंटू यस हो जाएगा। हमें क्या चाहिए हमें फ्रीक्वेंसी पता लाना है। ओमेगा इक्वल टू हमें क्या दे रखा है ओमेगा की वैल्यू कितना दे रखा है 2 पाई A/लैम्डा और हमने ओमेगा की वैल्यू क्या पढ़ी है 2 पाई/f। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाए यफ की वैल्यू A/लैम्डा यफ की वैल्यू A/लैम्डा बता ले रहा हूँ मैं A/लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, हाँ सही है, हर एक चीज़ मैंने प्रॉपर देख लिया। ये हमारा नीट 2024 का क्वेश्चन है। अब बोला फोर्थ ओवरटोन ऑफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप एंड थर्ड ओवरटोन दी रेशियो ऑफ दी लेंथ ऑफ क्लोज पाइप इतना बोले हैं। फोर्थ ओवरटोन हमेशा याद रखना। अब हम टाइम तो बहुत हो रहा है लेकिन ठीक है बता दे रहा हूँ। देखो दी फोर्थ ओवरटोन ऑफ अ क्लोज हमेशा याद रखता हूँ। क्लोज में 1 बनता है 3 बनता है 5 मिलता है 7 मिलता है 9 मिलता है। तो इस तरीके से हार्मोनिक हमें मिलते हैं। फर्स्ट वाला जो होता है ये हमेशा फंडामेंटल हार्मोनिक होता है। सेकंड वाला हमारा फर्स्ट ओवरटोन होता है। फिफ्थ वाला सेकंड ओवरटोन होगा। 7 थर्ड ओवरटोन होगा। 9 फोर्थ ओवरटोन होगा। तो याद रखना जो ये फंडामेंटल है पहला तो फंडामेंटल होता है, दूसरा वाला फर्स्ट ओवरटोन हमें देखना मिला, सेकंड वाला सेकंड फिफ्थ 5 जो है ये सेकंड ओवरटोन है, 7 जो है ये थर्ड ओवरटोन है, 9 जो है फोर्थ ओवरटोन है। लेकिन ये सेकंड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है, फोर्थ हार्मोनिक है, फिफ्थ हार्मोनिक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से इसको बोले फोर्थ ओवरटोन ऑफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप तो फर्स्ट ओवरटोन सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब 9 और हमें क्लोज के लिए क्या हमने पढ़ा 9b/4l होता है। क्लोज के लिए हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी b/4l मिलता है। और थर्ड ओवरटोन के लिए मतलब क्या हो रहा है 1 ओपन में 1 2 3 4 ये ओपन के लिए। ये फर्स्ट ओवरटोन जो होता है ये फर्स्ट वाला जो होता है ये फंडामेंटल होता है। सेकंड में फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड में सेकंड ओवरटोन और फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकंड ओवरटोन है, ये थर्ड ओवरटोन है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंटू b/2l हो जाएगा। येलो ओपन हो जाएगा, यल सी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब तुम देखो क्वेश्चन में क्या दिया है इतना दे रखा है। ठीक है, रेशियो बताना है LC/येलो। ठीक है, तो यहाँ से B कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और हमें LC/येलो तो LC क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 और 9 तो LC/येलो का हमें रेशियो क्या मिल जाता है 8/9।
नीट 2023 का क्वेश्चन है। नीट 2024 चाहिए हो जाए, नीट 2023 चाहिए हो जाए। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल बाई ऑफ इतना हैविंग सिग्नल बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोन बाई एन ऑल्टरनेट और ओपन ऑर्गन पाइप। द रेशियो ऑफ फंडामेंटल हार्मोन ऑफ एन ओपन पाइप, तो V/2L फंडामेंटल का हो जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्लोज पाइप हैविंग सेम लेंथ और V क्लोज हो जाता है V/4L। ठीक है, तो हमें बताना है रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो BO/BC। ठीक है, तो यहाँ पे 4/2 हो जाएगा और हमारा आ जाएगा 2:1। हमें ये आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा ओपन के लिए, ये हो जाएगा क्लोज, फंडामेंटल हो जाएगा। हमने इसे डिवाइड कर दिया तो हमें सिंपली यही मिल जाएगा। ठीक है, अब बाकी के लिए भाई तुम 2-3 क्वेश्चन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी भाई, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।